कोरोना वायरस या किसी भी फ्लू से बचने के लिए 4 महत्वपूर्ण चीज़ें जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं वो हम आपको इस वीडियो में सिखाने वाले हैं। सबसे पहले हैंड सैनिटाइज़र या हैंड वॉश कैसे आप आसान तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं ये हम आपको बताएंगे। जो स्टेप्स हैं उनको याद रखने का जो सबसे आसान तरीका है वो है सुमन के। लाइए मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे ये हैंड सैनिटाइज़र है, थोड़ा सा अपने हाथ में लीजिए इसको। सबसे पहले सीधा, उल्टा, मुट्ठी, अंगूठा, नाखून और लास्ट में के, ये बन जाता है सुमन के। एक बार फिर से सीधा, उल्टा, मुट्ठी, अंगूठा, नाखून और कलाई। अगर आपके पास आसपास हैंड सैनिटाइजर ना हो तो आप हैंड वॉश साबुन या पानी से भी कर सकते हैं। दूसरी चीज़ कि हमें हाथ कब साफ़ करने हैं। जब भी आप किसी मॉल से या किसी गैदरिंग से वापस आ रहे हो, काम से वापस आ रहे हो, तभी आपको अपने हाथ साफ़ कर लेने चाहिए। इसके अलावा जब भी खाना खाने वाले हों तो खाना खाने से पहले अपने हाथ साफ़ कर लेने चाहिए। इसके बीच में अगर आपको कभी भी ऐसा लगता है कि आपके हाथ साफ़ किए हुए काफ़ी देर हो गई है और ज़रूरत लग रही है कि आपके हाथ गंदे हो सकते हैं, उस टाइम आपको अपने हाथ साफ़ कर लेने चाहिए। इसके बाद अगर आपको खांसी या छींक आती है तो उस टाइम पे कैसे अपना और दूसरों का बचाव कर सकते हैं आपको। अगर आपके पास एक रुमाल है तो अपने उस रुमाल को अपने मुंह को कवर कर लीजिए खांसी या छींकने से पहले। जैसे अगर मान लीजिए आपके पास रुमाल या टिश्यू पेपर नहीं है तो आप अपने हाथ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हाथ है, अगर आपकी हाथ पूरी तरह से कवर्ड है किसी भी कपड़े से तो कोने का इस्तेमाल करके अपने मुंह को और नाक को कवर कर सकते हैं। अगर आपका हाथ पूरी तरह से कवर्ड नहीं है, आपकी बाजू कवर्ड नहीं है कपड़े से, तो इसकी जगह पे आप अपने कंधे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा अपने हाथों का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि अपने हाथों पे अगर छींक मारते हैं तो सारे कीटाणु आपके उंगलियों पे लग जाते हैं। उसके बाद उनके लिए फैलना बहुत आसान रहता है, चाहे आप चाहें या ना चाहें। इसके अलावा आपके हाथों की उंगलियों के बीच में से भी जो कीटाणु है वो हवा में जाके किसी और को इन्फेक्शन फैला सकते हैं। लास्ट में आपको मास्क कैसे पहनना है। ये एक नॉर्मल सर्जिकल मास्क है। अगर इस मास्क को आप पहनेंगे तो कैसे पहनेंगे। सबसे पहले अपने मुंह पे इस मास्क को रखिए नाक के ऊपर, और कान के ऊपर से इसको पट्टियों को पीछे की तरफ अपने बांध दीजिए। इसके बाद नीचे वाली पट्टियों को खींच के बांधिए ताकि ठोड़ी के नीचे से मास्क का हिस्सा जाए और ये पीछे से बांध दीजिए इसको पीछे से। अब इसके ऊपर यहाँ पे एक पट्टी होती है, इस पट्टी को आपको दबाना है ताकि एक सील बन जाए। जैसे दबा के यहाँ पे एक सील बन गई है ताकि मेरी चश्मा पे फॉगिंग नहीं होगी और सील के साथ कोई भी कीटाणु बाहर नहीं जा पाएगा। सील मास्क लगाने के बाद आपको चेक कैसे करना है कि सील काम कर रही है कि नहीं कर रही। इसमें फूंक मार के देखिए तो कोई भी फॉगिंग मेरे चश्मा पे नहीं आ रही, इसका मतलब है कि सील अच्छी तरह से बन गई है। मास्क पहनने के बाद बार बार अपने मास्क के बाहर वाले सरफेस को टच मत कीजिए, क्योंकि ये बहुत इन्फेक्टेड एरिया होता है। इसको टच करने का मतलब है कि आपके हाथों पे कीटाणु आ सकते हैं। तो मास्क उतारेंगे कैसे जब आपको पूरा इस्तेमाल कर लिया हो। पीछे से खोलिए, इसको बाहर से टच मत कीजिए। खोलने के बाद जो दोनों आप खोलेंगे सिर्फ धागों को पकड़ के अपने बाहर से इसको ऐसे निकालिए और बाहर इसको ऐसे ड्रॉप कर दीजिए डस्टबिन में। आप याद रखिए किसी भी मास्क को सिर्फ 8 घंटे तक ही इस्तेमाल कीजिए, उससे ज़्यादा इस्तेमाल करने का कोई मतलब नहीं है। एक मास्क को पहनना और उसको सही पहनने का तरीका कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू कि आप N95 पहन रहे हैं, 3 लेयर पहन रहे हैं, 4 लेयर पहन रहे हैं, 2 लेयर पहन रहे हैं। एक अच्छी तरह से पहना हुआ 2 लेयर मास्क भी एक N95 से बेटर काम कर सकता है अगर वो N95 अच्छी तरह से नहीं पहना गया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारे स्टेप्स कोरोना वायरस से या किसी भी फ्लू से बचने में कामयाब होंगे।